अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद और आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर पेन पे। शोल्डर पेन क्यों होता है, यानी कंधे का दर्द। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सर्वाइकल पेन यानी गर्दन के दर्द और कंधे के दर्द से। तो अब आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आपको कंधे का दर्द होता है और वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आप घर पे इजीली करके अपने कंधे का दर्द कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंधे के दर्द की बात करें तो बहुत ही ज्यादा सर्वाइकल पेन यानी नेक पेन से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा होता है। अगर आपका कंधे का पेन अगर आपके कंधे से ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज शोल्डर पेन। और अगर आपका कंधे का जो दर्द है अगर गर्दन से आ रहा है आपके कंधे में, तो वो आपको सर्वाइकल की वजह से आ रहा है, यानी नेक पेन से आपका जो नेक पेन है वो ट्रांसफर हो रहा है शोल्डर में। जो बेसिक आपने देखना है कि आपको जो पेन है वो आपको आ कहां से रहा है, यहाँ से आ रहा है या आपको पीछे से आ रहा है। अगर पीछे से आपको पेन आ रहा है, दैट इज ड्यू टू नेक पेन, सर्वाइकल पेन। तो उसके लिए आपको नेक पेन को ट्रीट करना पड़ेगा। और नेक पेन कैसे ट्रीट होता है इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप चाहें तो जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आप कैसे नेक पेन को घर पे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास शोल्डर पेन है, तो अगर बेसिक ओरिजिन यहाँ से आ रही है, आपको कंधे का दर्द हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस टुडे। सबसे पहले अगर मैं कंधे की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा शोल्डर जो है मोबाइल जॉइंट होता है। सारी मूवमेंट आप हर भी किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। इसमें जो आपकी जो बोन है, इसमें अगर आपको बोन के लेवल में मसला होता है तो प्रोबेबली फ्रोजन शोल्डर होता है, जो कि एज के साथ साथ होता है। और रीजन क्या है कि जब आप मूवमेंट नहीं करते हैं कुछ पर्टिकुलर रेंज में, तो एज के साथ साथ उसमें जो उसका जो कैप्सूल है उसमें एडहेसिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी बेसिस पे आपका जो कंधा है वो जाम हो जाता है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं। बेसिकली मेडिकल की लैंग्वेज में फ्रोजन शोल्डर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अभी हम बात करें कि बेसिक शोल्डर पेन क्यों हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि एज के साथ साथ जैसे बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा आपको जो कंधे का इंजरी हो सकती है, चोट लगने की वजह से आपको कंधे का दर्द हो सकता है, या इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो जाता है। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बेसिकली अगर आप कोई एक्टिविटीज, अगर आप कंधा एक कुछ एक्टिविटीज में ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे आपको कंधे में दर्द हो सकता है। बर्साइटिस हो सकता है, टेंडेनाइटिस हो सकता है, रोटेटर कफ मसल्स की वीकनेस हो सकती है। बेसिकली रोटेटर कफ मसल्स 4 मसल्स होते हैं कंधे के जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में, जो आपके कंधे के मसल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो वीक हो जाए तो उसकी बेसिस पे भी आपको क्या होगा, आपको कंधे में दर्द हो सकता है। या आपने ओवर ट्रेनिंग कोई कैसी एक्सरसाइज कर ली जिसकी बेसिस पे आपके कंधे का दर्द निकल आया है। तो ये डिफरेंट कॉज हैं जिसकी बेसिस पे आपको शोल्डर पेन यानी कंधे का दर्द हो सकता है। अब अगर आपको मसल्स वीकनेस होना स्टार्ट हो गई है या अगर आपको कंधे का पेन स्टार्ट हो गया, तो आप ये बेसिक प्रोटोकॉल हैं जो आप इसको कर सकते हैं होम रेमेडीज के तौर पे। और अगर इससे आपका कंधे का दर्द नहीं ठीक होता है, अगर आपका सीवियर किस्म का पेन है, तो आप अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट या फिजिकल थेरेपिस्ट से आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको इससे रिलेटेड ज्यादा अच्छे से गाइड करेगा। क्योंकि कंधे का दर्द का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज डिपेंड करता है। आपकी जो भी वजूहात है, जो भी वजह की वजह से पेन हो रहा है, सबसे पहले उस वजह को ट्रीट किया जाता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो आज जो हम बता रहे हैं प्रोटोकॉल, दैट इज बेसिक जनरल गाइडलाइंस होम रेमेडी ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमारे पास जो टिप है, दैट इज रेस्ट। यानी अगर आपको किसी भी मूवमेंट की वजह से पेन हो रहा है, तो आपने उस एरिया को रेस्ट प्रोवाइड करना है 2 से 3 हफ्ते तक एटलीस्ट। यानी पूरा आपने शोल्डर मूवमेंट खत्म नहीं करनी है। जिस मूवमेंट में आपको पेन हो रहा है, हाथ उठाने में पेन हो रहा है, किसी भी स्पेशल मूवमेंट में पेन हो रहा है, तो आप उस मूवमेंट को बार बार नहीं करेंगे। एटलीस्ट 2 से 3 हफ्तों को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसमें हीलिंग हो सके। सिर्फ आपने वो एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपको पेन हो रहा है, अदरवाइज आप अपनी सारी मूवमेंट आप करेंगे। उसके बाद हम बात करें तो आप आइस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं और हॉट पैक भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने कंधे के एरिया में जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है, तो आप वहां पे आइस पैक बर्फ ले लें, बर्फ क्रश कर लें और उसको अपने एक थैली में डाल के उससे आप कंधे पे सिकाई कर सकते हैं। या आप गर्म पानी हॉट वाटर बॉटल ले सकते हैं, उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास आइस पैक्स आ जाते हैं या हॉट पैक्स आ जाते हैं, तो आप वो चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मेडिकल में आपको मिल जाते हैं पेन किलर जेल्स, तो आप पेन किलर जेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट वो आपको थोड़ा सा पेन रिलीविंग इफेक्ट आपको थोड़ा सा प्रोवाइड कर देगा।
नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपको अपना पोस्चर सबसे ठीक रखने की जरूरत है, यानी आपकी बॉडी की पोजीशन, आपके जो कंधे बहुत ज्यादा आगे की तरफ ना हो या बहुत ज्यादा पीछे की तरफ ना हो, तो आपके जो कंधे का जो आपको लेवल है और एयर का लेवल है, शोल्डर और एयर लेवल, आप उसको मेंटेन करना है, उसको एक प्रॉपर न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करना है। और इवन सोते हुए भी आपको उस चीज का ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो भी हमारे कंधे आगे की तरफ होते हैं, जब हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं तो भी हमारी जो कंधों की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। तो आपको कंधे की पोजीशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप सो रहे हो, तो अपने कंधे की पोजीशन को ठीक रखना सीखें। उसके बाद हमारे पास कंधे की कुछ एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप घर पे फॉलो करके अपने कंधे का दर्द कम कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करूं तो आपने क्या करना है, दोनों हाथों को क्लैप्स करना है, दोनों फिंगर्स को क्लैप्स करना है, यानी एक दूसरे हाथ में फिंगर्स को मिलाना है इस तरह करके। जब आप फिंगर्स मिला लेंगे फिर आपने क्या करना है, दोनों कंधों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और वहां पे आपने 10 सेकंड होल्ड रखना है। 10 सेकंड नहीं होल्ड कर सकते हैं तो आप 3, 4, 5 से स्टार्ट कर सकते हैं होल्ड से, फिर आप नीचे लेके आएंगे और आपने दोनों हाथों की उंगलियों को डाल के फिर आपने हाथ को ऊपर उठाना है और वहाँ पे आपने रोक के रखना है, काउंट करना है, जितनी देर आप रोक सकें फिर आप नीचे लेके आएंगे। इसी तरह आपको दोबारा करना है, आप जितनी देर रोक सकें आपने कोशिश करनी है कि आप उतनी देर रोक के रखें और इसको बहुत आहिस्ता से नीचे लेके आना है। एकदम से आप नीचे लेके नहीं आएंगे, स्लो स्लो उठाएं, स्लो स्लो नीचे लेके आएँ। इस एक्सरसाइज को आपने 10 दफ़ा करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो आपने क्या करना है, अपने जो शोल्डर अबडक्शन करनी है, दोनों हाथ को साइड की तरफ लेके आना है और ऊपर की तरफ उठाना है। आपने हाथ साइड पे रखे हुए हैं, फिर आपने इसको ऊपर लेके आना है, हाथ की हथेलियों को ऊपर की तरफ घुमाना है, सर के ऊपर ताली बजाते हैं उस तरह लेके आना है। देन आपने इसको रोक के रखना है, फिर इसी तरह आप वापस जैसे आपने उठाया वैसे आप इसको वापस नीचे लेके आएंगे और लगाएंगे जिस्म के साथ। उसी तरह आपने इसको रिपीट करना है जितनी दफ़ा आप इजीली रिपीट कर सकें और होल्ड करके रखना है जितना आपसे आसानी से होल्ड हो सके। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो आपने दोनों कंधों को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्सरसाइज को शोल्डर रोटेशन भी कहते हैं। इसको आपने हाथ को प्रॉपर सर्कल में घुमाना है, ऊपर नीचे आगे पीछे की तरफ। कंधे आपकी जगह पे रहेंगे, आपने हाथों की हथेलियों को कंधों पे रखा और सीधा और उल्टा दोनों तरफ घुमाएंगे। उसके बाद आपने शोल्डर स्ट्रक करना है। अब आपको क्या करना है, कंधों को आपने हल्का हल्का करके ऊपर की तरफ उठाना है और एकदम से आपको नीचे नहीं लेके आना, स्लो स्लो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके आप नीचे लेके आएंगे। जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 10 दफ़ा आपने करनी है। 10 दफ़ा एटलीस्ट स्टार्ट करें। अगर 10 दफ़ा नहीं कर सकते हैं तो आप 3-5 से स्टार्ट कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस एक्सरसाइज को 10 पे लेके आ सकते हैं। और आपने इसके जो सेट्स हैं वो दिन में 2 से 3 दफ़ा रिपीट कर लें। सुबह एक्सरसाइज कर लें, शाम में एक्सरसाइज कर लें, दोपहर में कर लें, यानी आपने उस सेट्स को रिपीट करने ताकि आपको जो कंधे की मूवमेंट वो बार बार हो सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बाइसेप स्ट्रेच। आपको क्या करना है, हाथ को दूसरी डायरेक्शन में सीधा उठाना है, दूसरे हाथ से अपने हाथ को स्ट्रेच देना है। बिल्कुल हाथ आपका सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। इसी तरह आपने दूसरे हाथ को भी स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप स्ट्रेच। ट्राइसेप मसल है उसको कैसे स्ट्रेच करना है, अपने हाथ की हथेली को कंधे के ऊपर रखना है और अपनी कोहनी को पूरा सर के ऊपर सीधा लेके जाना है और दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, आपने उस कोहनी को स्ट्रेच करना है और उसको होल्ड करके रखना है। जितनी देर होल्ड करके रख सकें उतनी देर होल्ड करना है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको नीचे की तरफ ले आना है। इसी तरह आपने दूसरे हाथ के ऊपर भी ये एक्सरसाइज सेम रिपीट करनी है, स्ट्रेच देना है, होल्ड करना है और फिर इसको वापस देना। फिर आपके पास है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। वो आपको कैसे करनी है, अब आपने दोनों हाथों के फिंगर्स को क्लैप्स करना है, यानी एक दूसरे में डालना है। उसके बाद इसी को सर के पीछे लेके आना है और इसको सर के पीछे लाने के बाद आपने क्या करना है, हाथों को कोहनियों को खोलना और बंद करना है और दोनों तरफ आप जितना होल्ड कर सकें आपने उसको करके रखना है। ये एक्सरसाइज कंधे और गर्दन दोनों के लिए बहुत मुफीद है। फिर है आपके पास वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज। किसी भी घर के पास नियर बाय दीवार पे खड़े हो जाएं और वहाँ पे आपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। आहिस्ता आहिस्ता करके फिंगर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर आप उसको जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे और फिर आप उसको रोकेंगे, होल्ड करेंगे, काउंट करेंगे और जितना ऊपर लेके जा सकते हैं फिर और लेके जाएंगे। फिर इसी तरह आपने जिस तरह लेके गए उसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो डाउन नीचे लेके आएंगे अपने दोनों फिंगर्स को।
आज मैंने आपके साथ कुछ बेसिक शोल्डर पेन एक्सरसाइजेस एंड होम रेमेडीज शेयर की हैं जिसको आप घर पे करके अपने कंधे का दर्द कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंधे का इशू है, शोल्डर पेन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में गाइड कर सकती हूँ। इसके अलावा अपने नियर बाय कंसल्टेंट से आप विजिट कर लें और उनको दिखा दें ताकि वो आपकी कंडीशन देख के असेस करें और आपको बताएं कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। स्टे एक्टिव, स्टे फिट, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।